प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी का जीके क्विज में तहे से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो देखिए, बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है विभाग की तरफ से। तो देखिए, बच्चों का दिमाग भटक गया था कोर्ट के केस को लेकर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत घबराए थे अपने रिजल्ट को लेकर और मेरे पास बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम तो अब अब तो हमारा मामला जो रिजल्ट का है वो कोर्ट केस में चला गया है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों घबराए थे ऐसे। ठीक है, तो लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राहत की सांस मिली है रेलवे विभाग की तरफ से। ठीक है, और वो यह समझ लीजिए बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ठीक है, तो रेलवे विभाग की तरफ से विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट की लेकर। ठीक है, विभाग ने कहा है कि स्पष्ट कहा है कि किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रिजल्ट को लेकर। ठीक है, रिजल्ट की जो तिथि है वो घोषित कर दी है विभाग ने। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा अपडेट आया है आपके रिजल्ट को लेकर। मैं आपको उस नोटिस को भी दिखाऊंगा आखिरकार विभाग ने क्या नोटिस जारी किया है, और न्यूज़पेपर में नोटिस आने के बाद हलचल हुई है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी हम दिखाएंगे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। ठीक है, और जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, यदि आपके उतने अंक है तो प्यारे बच्चों फिजिकल की तैयारी में लग जाए, समय बहुत कम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो रिजल्ट है वो अलर्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, जी हाँ साथियों, रिजल्ट पर विभाग ने अलर्ट दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। 16 अप्रैल शाम 8 बजे देख सकेंगे विद्यार्थी अपना रिजल्ट। ठीक है, तो जी हाँ साथियों, जो 16 अप्रैल सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे को अपना रिजल्ट देख सकेंगे। ठीक है, तो 16 अप्रैल शाम 8 बजे विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, रेलवे ने जारी किया है नोटिस। ठीक है, रेलवे ने भी जारी कर दिया है नोटिस। नोटिस क्या है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा। और फिजिकल के लिए सभी विद्यार्थी तैयार रहे, आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, फिजिकल के लिए भी तैयार रहे और विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और रिजल्ट से पहले कट ऑफ की लिस्ट भी जारी कर दी है। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट से पहले जो कट ऑफ की लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको बधाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिजल्ट से पहले प्रत्येक जोन की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। आखिरकार यह कट ऑफ क्या है वो हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे जीके क्विज कर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चों जीके क्विज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी के देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं आपको जो आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आए हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो आरआरबी ग्रुप डी 2026 भर्ती रिजल्ट कोर्ट के फैसले पर निर्भर, फिजिकल और अप्रैल अंत से। ठीक है, यानी कि परीक्षा और आंसर की का जो विवरण है वो देखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ग्रुप डी सेन 8 2024 परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक कई चरणों में किया। ठीक है, जो कुल पद थे वो 32,438 पद है। ठीक है, और आंसर की रिस्पॉन्स सीट और प्रश्न पत्र भी जारी, जो 17 जनवरी 2026 को हुई। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने की जो तारीख थी, अवधि यानी कि तारीख, जो 17 फरवरी 5 बजे से 23 फरवरी 2026 5 बजे तक थी। ठीक है, जो आपत्ति शुल्क यानी कि भुगतान क्या है वो देखेंगे। प्रति प्रश्न 50 रुपये प्लस बैंक चार्ज से। ठीक है, तो आधिकारिक लिंक यानी कि जो आधिकारिक वेबसाइट है वो देखते हैं rrb.digialm.com, या क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो विवाद क्या था वो देखते हैं। ठीक है, यह मामला मुख्य रूप से रेलवे अप्रेंटिस CCTAS छात्रों से जुड़ा है। ठीक है, उनका कहना है कि भर्ती के नियमों और नंबर देने के तरीके में बदलाव किए गए हैं जो उनके पक्ष में नहीं है। ठीक है, इसी को लेकर उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था। ठीक है,
जो कोर्ट का आदेश तेलंगाना हाई कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट को घोषित न किया जाए। ठीक है, यानी फिलहाल रिजल्ट पर ब्रेक लग गया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, जो अगली सुनवाई है वो 15 अप्रैल 2026 को है। ठीक है, रिजल्ट यदि कोई कोर्ट रोक हटाता है तो 16 अप्रैल शाम 8 बजे के बाद रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोर्ट रोक हटा दे तो ठीक है 16 अप्रैल 8 बजे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, विभागीय अधिकारी ने कहा है कि रिजल्ट की तैयारी पूरी कर ली गई है और कोर्ट का आदेश मिलते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसी है वो देखते हैं। विभाग ने फिजिकल टेस्ट की पूरी तैयारी भी कर ली है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की संभावित शुरुआत 29 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अतिथियों ने कहा है कि विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है और वे अपने तैयारी में जारी रखें। ठीक है, जो रंगीन अंदाज में सारांश है वो देखते हैं। नवंबर में फरवरी में आंसर की और आपत्तियां दर्ज कराने की डेट थी। अप्रैल में कोर्ट की सुनवाई और रिजल्ट। अप्रैल में जो अंत फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, विवाद अप्रेंटिस छात्रों का केस। ठीक है, विवाद है। जो न्यूज़पेपर स्टार हेडलाइन और सब हेडलाइन देखें। मुख्य शीर्षक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 रिजल्ट कोर्ट के फैसले पर अटका। सुनवाई 15 अप्रैल को, फिजिकल 29 अप्रैल से। ठीक है, उप शीर्षक है 32,438 पदों पर भर्ती। आंसर की 17 फरवरी को जारी। छात्रों की आपत्तियों पर कोर्ट की रोक। ठीक है, बॉक्स न्यूज स्टाइल क्या है वो देखते हैं। परीक्षा की जो तिथि थी वो 27 नवंबर 2025, 10 फरवरी 2026। कुल पद है 32,438 पद है। ठीक है, आंसर की कब आई? 17 फरवरी 2026 को। ठीक है, आपत्तियां दर्ज कराने की 27, 70 और 23 फरवरी 2026 है। ठीक है, कोर्ट की सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को हुई। ठीक है, जो रिजल्ट है वो 16 अप्रैल को संभावित है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट 29 अप्रैल 2026 से है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2026 भर्ती ने छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों पैदा कर दी है। ठीक है, कोर्ट का फैसला इस भर्ती प्रक्रिया का सबसे अहम मोड़ साबित होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का जो शिफ्ट लेवल क्या था वो देखते हैं। ठीक है, जो 27 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। ठीक है, दूसरी शिफ्ट हार्ड थी, तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 28 नवंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट थी। ठीक है, पहले दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 4 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 5 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी भी मॉडरेट है और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी, तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, और 8 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, और 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 12 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी भी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। 13 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, और 14 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 15 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 16 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 17 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 18 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी इजी थी। ठीक है, 19 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 20 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी इजी थी और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 21 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी भी मॉडरेट है और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, तो 22 दिसंबर को पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, 23 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी भी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। ठीक है, 24 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी इजी थी और तीसरी भी मॉडरेट है। ठीक है, तो 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी भी हार्ड है, तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड। 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड है, तीसरी भी हार्ड है। ठीक है, 8 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी भी हार्ड है और तीसरी मॉडरेट थी। ठीक है, 9 जनवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी हार्ड है। ठीक है, 2 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी भी हार्ड है और तीसरी इजी थी। ठीक है, 3 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी भी हार्ड है। ठीक है,
4 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी मॉडरेट थी और तीसरी भी हार्ड है, ठीक है। 5 फरवरी को पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। 6 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट थी, दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शिफ्ट थी वो हार्ड, मॉडरेट और इसी इस प्रकार से थी, ठीक है। तो हार्ड जो शिफ्ट थी उसमें 8 और 12 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। और जो मॉडरेट शिफ्ट है, मध्यम, उसमें 5 या 8 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। और इजी वाली शिफ्ट है उसमें 1 या 2 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक या 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आरआरबी ग्रुप ने जो आपके बताए गए जोन के अनुसार हम संभावित कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। जो अभी हम देखने वाले हैं अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मलाड, मुंबई, जो ये शहर है उसकी जो कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। जो सामान्य वर्ग की जो है वो 53 या 55 के बीच रह सकती है अंक। ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और 53 रह सकते हैं अंक। ओबीसी के लिए 49 या 52 रह सकते हैं, ठीक है। और एससी के लिए 46 या 48, ठीक है, अंक रह सकते हैं। और एसटी के लिए 45 या 47 रह सकते हैं, ठीक है। ये जो है अंक रह सकते हैं, ठीक है। आपके उतने अंक आ जाते हैं इस शहर में तो आपका जो है वो 100% सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले कौन से शहर है? अगले जो है मुजफ्फरपुर, जो पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, जो इस शहर के हैं वो कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। जो जनरल की जो है वो 50 या 52 के अंक के बीच रह सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 या 50 के बीच रह सकते हैं अंक। ओबीसी के लिए 45 या 48 के बीच रह सकते हैं अंक, ठीक है। एससी के जो रह सकते हैं 42 या 44 के बीच रह सकते हैं, ठीक है। और एसटी के 40 या 42 के बीच अंक रह सकते हैं, ठीक है। तो आपके उतने इस शहर में उतने अंक आ जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो रेलवे जो भर्ती के बारे में हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आप हमारे चैनल जीके क्विज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।